लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या था? जब कटिंग एज की डायरेक्शन और कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं, उसमें जो कटिंग ऑपरेशन होता है वो होता है ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन। और ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन कहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं? जब कटिंग एज आपका वाइडर हो, कटिंग एज आपकी वाइडर हो देन वर्कपीस, वर्कपीस की विड्थ से ज्यादा हो आपका कटिंग एज, तो वहीं पे ही ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, और बाकी बातें भी अपन ने डिस्कस की थी। कटिंग फोर्स 2D डायरेक्शन में होता है, तो वो कैसे होता है ये भी आप लोगों को बताया। FC और FT ये दो डायरेक्शन है, और बाकी उसमें टर्निंग ऑपरेशन जिसको अपन हमने देखा था, टर्निंग ऑपरेशन जिसको अपन ऑब्लिक कटिंग भी कहते हैं, वहां पे हमने देखा था फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे थे 3 डायरेक्शन में। ये डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम से इसे देखा, आप कोई भी डायग्राम प्रेफर कर सकते हैं। आपको वैसे ये वाला डायग्राम बनाना है, ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग, जो भी डायग्राम इनमें से आप बना सकते हैं ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक का, वो आप डायग्राम बनाएं, ठीक है, एग्जाम में। अभी और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये भी डायग्राम है, आप ये डायग्राम प्रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिप फॉर्मेशन ऑर्थोगोनल कटिंग में कैसे हो रहा है और ऑब्लिक कटिंग में कैसे हो रहा है। तो ऑब्लिक कटिंग इज अ टाइप ऑफ कटिंग इन विच oblique cutting is a type of cutting in which the cutting tool is at an oblique angle to the direction of the tool motion। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ acute angle होगा, ठीक है। In this cutting, the flow of the chip is not perpendicular to the cutting edge। यहाँ पे आपका क्या था, जो चिप फ्लो कर रहा था perpendicular to the cutting edge था। यहाँ पे देखिए, ये आपका चिप फ्लो ऐसे कर रहा है और कटिंग एज आपको ये दिख रही है, कटिंग एज, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ऑब्लिक कटिंग में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कटिंग एज, ये आपकी कटिंग एज है ये, और ये चिप फ्लो कर रहा है आपका बाहर की ओर, चिप फ्लो कर रहा है वर्कपीस से बाहर की ओर चिप फ्लो करता है इन ऑब्लिक कटिंग। So not perpendicular, the tool has a greater life cutting life as compared to the orthogonal cutting। अब आप खुद ही सोचिए, जब अपन कटिंग करते हैं, अपन नाइफ से ही काटते हैं तो थोड़ा सा एंगल में लेके काटते हैं, जैसे कि कम फोर्स लगाने पे अपना जल्दी से जल्दी कोई भी सब्जी कट जाए, जैसे भी ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं। और ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, बिल्कुल सीधे सीधे अपन नाइफ को लें और काटना चालू करें, तो उसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, जो कटिंग एज का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ वर्कपीस वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने से वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग करने से टूल की लाइफ भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। In oblique cutting, the direction of the flow of the is not perpendicular to the direction of the movement। ये भी आपको बता दिया। The main difference between the orthogonal cutting and the oblique cutting is that in orthogonal cutting, the cutting edge of the tool is perpendicular to the direction of the motion, but in cutting edge perpendicular to the direction of motion, but
In oblique cutting, the cutting edge makes an angle with the direction of motion. ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बता चुके हैं. डिफरेंस आप थोड़ा सा एक बार देख लें. डिफरेंस आप लोग पढ़ना. The cutting angle of the tool makes right angle to the direction of the motion. इसमें नहीं बनता है. The flow of the chip is perpendicular to the edge. इसमें नहीं होता है. The tool has lesser cutting life. बिल्कुल आप लोगों को बता दिया. टूल लाइफ किस में ज्यादा रहती है? ऑब्लिक कटिंग में ज्यादा रहती है. तो आप ऐसे डिफरेंस अगर मोस्टली क्या है, ऐसे अलग से नहीं आता है. मोस्टली क्या होता है, डिफरेंस आता है ऑब्लिक कटिंग एंड ऑर्थोगोनल कटिंग में डिफरेंस लिखिए. तो आप ऐसा करके डिफरेंस लिख सकते हैं उनको. ठीक है. आज काफी लोग टाइम से नहीं जुड़े हैं, क्या रीजन है? भावेश लेट जुड़ा है. दीपक सेन लेट जुड़ा है. अभिनव खंडेलवाल लेट जुड़ा है. टाइम पे आया करें बेटा आप लोग. अब अपन रिलेशन निकालेंगे. द रिलेशन बिटवीन द chip thickness and feed chip thickness, feed depth of cut in oblique cutting. ऑब्लिक कटिंग में रिलेशन निकालेंगे फीड, चिप थिकनेस और डेप्थ ऑफ कट में. ठीक है. कोशिश करते हैं. आज पेड नहीं है, राइटिंग पेड. अब कोई बोर्ड दिख रहा है? यस सर. कोशिश करते हैं. आपको याद होगा कि जब ऑर्थोगोनल कटिंग का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जिसमें अपन फोर्सेस निकाले थे, जिसमें अपन ने फोर्सेस निकाले थे. कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स और शेयर नॉर्मल फोर्स. ठीक है. ये फोर्सेस अपन ने जब निकाले थे तो उस टाइम पे एक आध क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिसमें कटिंग उसमें आपको चिप थिकनेस टी दी हुई थी. उसमें आपको चिप थिकनेस टी दी हुई थी. सॉरी, वो नहीं दिया हुआ था. चिप थिकनेस नहीं दी हुई थी. आपको वहां पे फीड दिया हुआ था. फीड दिया हुआ था mm पर रिवॉल्यूशन में. mm पर रिवॉल्यूशन में. ठीक है. और T1 दिया हुआ था. ठीक है. अब अपन को R चाहिए रहता था तो उसमें R के लिए T1 अपॉन T2 करते हैं अपन. तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग फीड इज इक्वल टू द आपका क्या होता है, T2 होता है. बताया था. इन ऑर्थोगोनल कटिंग वो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्लिक कटिंग है, ऑब्लिक कटिंग में फीड और थिकनेस की जो रिलेशन होता है, ये अभी ड्राइव करवाऊंगा मैं. वो होता है T इज इक्वल टू P इज इक्वल टू
F sin CA, ठीक है। CA क्या है? अप्रोच एंगल। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए ऑपरेशन के लिए CS की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। लिख नहीं पा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक मिनट पूछता हूँ कि अगर राइटिंग पैड फ्री हो गया होगा तो मैं ले लेता हूँ, है ना। लिखिए नहीं। सर फ्री हो गया सर? उनको कॉल करने के लिए आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में अपन ने टी की वैल्यू क्या लिया था? F के बराबर ली थी। एक्चुअली में वो क्या होता है? फॉर ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो ऑब्लिक कटिंग में जो डेरिवेशन अपन अभी सॉल्व करेंगे उसमें अपन को मिलेगा T इज इक्वल टू होता है F साइन CA। क्या ऑर्थोगोनल कटिंग में आपका CS की वैल्यू 0 होती है, तो CS इज इक्वल टू 90 माइनस CA होता है, तो जिससे अपन को CA मिलता है 90 डिग्री। तो फाइनली T इज इक्वल टू F साइन 90 हो जाता है, विच इज इक्वल टू F, ठीक है। तो ये अभी अपन डिराइव करेंगे, ये अपन अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। देखें, ये आपका CE और इसको अपन ने यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? CA हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चिप बनाएंगे, चिप का फॉर्मेशन करेंगे। तो चिप का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, अलग पेन से इसको बनाते हैं। तो चिप का फॉर्मेशन कुछ तो अगर टूल यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा तो चिप ऐसे फॉर्मेशन होगी, ये चिप फॉर्म होगी, है ना। इसमें मैं हेच कर देता हूँ इसको। ये चिप फॉर्मेशन आपको 11 बच्चे हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है सबको? तो यस सर उसमें जो
हाँ, उसमें जो चिप थिकनेस है आपको यहाँ पे दिख रही है, चिप थिकनेस ये क्या आ जाएगा, चिप थिकनेस टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब फिर से दूसरी पेन यूज करते हैं, ये ग्रीन पेन यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर बनाया लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल को आप, मैं इसको ही बड़ा करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ से मैंने इधर परपेंडिकुलर लाइन बनाई, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये एंगल देखिए क्या है, सी ए है ना। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सी ए। तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, इस ट्रायंगल को अलग से डायग्राम के बाहर बनाता हूँ इसको। इस ट्रायंगल को डायग्राम के बाहर बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये परपेंडिकुलर लाइन किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसमें ये एंगल आपका सी ए है, तो ये एंगल भी आ जाए आपका, क्या हो जाएगा, सी ए। और जिसमें ये थिकनेस आपकी क्या है, टी, तो ये भी हो जाएगा आपका टी। अब फाइनली हमें, अब देखिए भाई, टूल यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तभी ये चिप निकल रही है कि नहीं निकल रही है, निकल रही है। भाई टूल कैसे फीड कर रहा है, ऐसे टूल फीडिंग कैसे है, ये फीड इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो टूल इधर से इधर जा रहा है, तभी ये चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एफ है, कह सकता हूँ। किसी को डाउट? देखिए उसको फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप यहाँ पे देखिए कि भाई आपका जो टूल है, टूल फीड के वैसे कर रहा है, यहाँ से लेके आया है, कटिंग ऑपरेशन करते जा रहा है, करते जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या है कि अब यहाँ पे फाइनल पहुंचा है, तो अब हमने इस चिप का फॉर्मेशन दिखाया है। तो इस ये चिप निकली है किस कटिंग ऑपरेशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक के कटिंग ऑपरेशन के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कटिंग ऑपरेशन के लिए। तो अगर टूल को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाएंगे तभी ये चिप निकलेगी। इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को अपन ने क्या बोलेंगे, इसको फीड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फीड, एफ। तो ये आपका एफ है, तो ये भी आपका हो जाएगा एफ। अब आप वहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन सी ए, साइन सी ए इज इक्वल टू टी अपॉन एफ हो जाएगा, टी अपॉन एफ हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, एफ साइन सी ए, ये आपको मिल गया। फॉर ऑब्लिक कटिंग, ये ऑब्लिक कटिंग का है, जिसमें आपको ये देखिए, ये डायग्राम में आपको शो करता हूँ, जिसमें सी एस की वैल्यू जीरो नहीं है, सी एस की वैल्यू जीरो नहीं है। सी एस की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये लाइन आपको वर्टिकल दिखेगी, ऐसे वर्टिकल दिखती है, जब वर्टिकल दिखेगी, अगर ये लाइन देखिए, ऐसे मैं बना देता हूँ इसको। अगर ये टूल कुछ ऐसा होता, ये डॉटेड ब्लू में आपको दिख रहा है, ये टूल कुछ ऐसा होता, तो ये आपका टूल क्या होता, ऑर्थोगोनल, जिसमें सी एस की वैल्यू क्या है, जीरो। तो सी ए इज इक्वल टू होता है 90 माइनस सी एस, सो सी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर में फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग
For orthogonal cutting, T is equal to F sin CA की वैल्यू पुट की 90 डिग्री, सो T is equal to क्या आ गया F। ठीक है, आया समझ में? किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछे। नहीं है किसी को डाउट? नो सर। आगे बढ़े। अब अपन डेप्थ ऑफ कट और विड्थ के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इन ऑर्थोगोनल इन ऑब्लिक कटिंग हम क्या करेंगे, किस किस के बीच में, डेप्थ ऑफ कट और विड्थ के बीच में रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए मैं इसको वापस ये ब्लैक पेन ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, ये अगर मैं इसको डॉट बनाऊं यहाँ से डॉटेड लाइन और यहाँ से डॉटेड लाइन बनाऊं, तो ये आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यहाँ पे देखिए कि डेप्थ ऑफ कट होता क्या है। देखिए इसी शायद स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। इसी में बताया था, किसी और में बताया था? इसमें नहीं बताया था शायद। ये फीड और डेप्थ ऑफ कट यहीं पे आपको दिखाया था मैंने। तो फीड क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर जिस डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फीड। तो फीड क्या होता है आपका, कितना एक वर्कपीस के एक रिवॉल्यूशन में टूल कितना मूवमेंट किया, एक रिवॉल्यूशन में टूल जितना मूवमेंट करता है उसको अपन बोलते हैं फीड। और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, ये आपका कितना अंदर आपने टूल को कट किया है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो पहले आपका वर्कपीस इतना था, इसको अपन ने और इतना अंदर लेके गए, तो ये आपका हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट। ये वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा है एरो, आपको ये इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, वो टर्निंग में आप लोगों को बताया था। डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू क्या होती है, d1 माइनस d2 डिवाइड बाय 2। आप खुद समझें, अगर एक पॉइंट पे इसको अंदर पुट किया तो जितना कटिंग नीचे की ओर हो रहा है उतना ही कटिंग ऊपर की ओर होगी। तो अगर मुझे 40 से 20 बनाना है, तो नीचे अगर मैंने 20 दिया डेप्थ ऑफ कट, तो ऊपर भी 20 कटेगा, तो टोटल 40 ही कट जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपन को क्या है, आधा यहाँ पे देना पड़ता है, एक साइड में आधा देना पड़ता है। जैसे कि वो क्या है, वर्कपीस आपका रोटेट हो रहा है तो चारों तरफ कटेगा तो उतना ही 10 कटेगा चारों तरफ, तो 10 नीचे 10 ऊपर कटेगा, तो टोटल 20 कट जाएगा और 20 बचेगा। तो 40 से 20 हमें बनाना था। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, d1 माइनस d2 डिवाइड बाय 2। ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस डायग्राम में मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका क्या है, डेप्थ ऑफ कट। ये डेप्थ ऑफ कट है, तो ये भी डेप्थ ऑफ कट होगा, ये भी डेप्थ ऑफ कट होगा। ठीक है, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और दूसरा ये जो होगा आपका, ये जो आपका होगा विड्थ होगा किसकी, ये क्या होगी आपकी विड्थ, ये विड्थ होगी। जैसे कि अपन ये डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम अपन बनाते हैं, तो जिसमें अपन ऐसे, अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो ये आपका, ये क्या होता था, विड्थ होता था। ये दिख रहा है, ये विड्थ है और ये थिकनेस है, ये विड्थ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया,
कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। प्रमोद कुमार अभी ज्वाइन हो रहा है। अब कुछ दूसरी पेन यूज करते हैं, कोई दूसरी पेन ब्लू यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो कुछ अलग कलर का पेन यूज कर लेते हैं, ये वाले कलर का, ठीक है। तो अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल। इसको मैं फिर से जूम कर लेता हूं, इसको फिर से जूम करते हैं। ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, जिसमें आपका ये क्या है W, ये क्या है D, और ये एंगल अपन को निकालना है, ये वाला एंगल अपन को निकालना है। अब ये देखिए ये आपका Z बना रहा है, ये देखिए ये Z बन रहा है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक CA है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, हो जाएगा भाई। Z बना रहा है ना ये Z, ये CA, यहाँ पे ये एंगल CA है, तो ये एंगल भी CA हो जाएगा। तो अपने वो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको जूम आउट करता हूं मैं, ठीक है। अब इसको इस ट्रायंगल को मैं नीचे बना देता हूं, इस ट्रायंगल को नीचे लेके जाता हूं, ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो ये ट्रायंगल था ऐसा, जिसमें ये W था और ये D था और ये CA, ठीक है। तो अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये सॉरी ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो आपका साइन CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन W हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन साइन CA। ये हो गया आपका फॉर ऑर्थोगोन, फॉर ऑब्लिक कटिंग width इज इक्वल टू, width ऑफ कट इज इक्वल टू, ये है आपका width ऑफ कट, ये है width ऑफ कट, ठीक है। width ऑफ कट इज इक्वल टू, ये है आपका डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट डिवाइड बाय साइन CA। तो अब अपन क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग CA इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। सो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए कभी भी क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए आपको डेप्थ ऑफ कट दिया हो, विड्थ नहीं दिया हो, ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ हो, विड्थ नहीं दिया हुआ हो, तो आपको डायरेक्टली विड्थ आपको D के बराबर लेना है, ठीक है। आया समझ में बेटा? कोई डाउट हो तो अभी भी पूछिए, नहीं है डाउट, आगे बढ़े। अटेंडेंस लगाइए बेटा पहले, अब अटेंडेंस लगा लीजिए सभी लोग, सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। हो गई सबकी अटेंडेंस? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन फोर्स की बात करते हैं, ऑब्लिक कटिंग में फोर्सेस की बात करते हैं, फोर्सेस इन ऑब्लिक कटिंग।
ठीक है, फोर्सेस इन ऑब्लिक कटिंग। तो मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी सारे आपके फोर्सेस वही के वही रहेंगे। एफटी जो है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट था ऑर्थोगोनल कटिंग में। ऑर्थोगोनल कटिंग में आपके फोर्सेस कौन से थे? एफसी, एफटी, एफएस, एफएन, एफ और एन। बाकी सारे फोर्सेस वही रहेंगे। एफटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, वो है आपका एफएक्स और एफवाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपका पहले पहले ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए बना लेता हूं मैं, जैसे कंपेयर कर सकें आप। तो ये ऑर्थोगोनल कटिंग में कटिंग एज जो होती है ये परपेंडिकुलर टू द क्या होती है? कटिंग वेलोसिटी। ऐसे होता है आपका, ये ऑर्थोगोनल कटिंग का है और ये आपका कटिंग वेलोसिटी वीसी। तो इस केस में क्या होता है आपको क्या होता है यहाँ पे? एफटी सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है और एफसी का भी एक ही कंपोनेंट होता है। पर ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है? ऑर्थोगोनल कटिंग में आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा ऑर्थोगोनल कटिंग का। ऑर्थोगोनल कटिंग में, सॉरी ऑब्लिक कटिंग में हम क्या करते हैं? ऑब्लिक एंगल होता है, ये है आपका ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए। ये है आपका ऑब्लिक कटिंग। तो उसमें आपका जो कटिंग एज होती है वो एंगल में होती है, ये जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल में होता है, जिसमें इसकी वैल्यू यहाँ पे ये CA होती है और ये वैल्यू क्या होती है? CS। ठीक है, जूम करें इसको, देखिए आपको एंगल नहीं दिखता है कभी कभी, तो ये एंगल यहाँ पे आपको जूम करके दिखा सकते हैं। ये आपका CS, ये CS, ठीक है, और ये CA, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें देखो, ये कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो एफसी की डायरेक्शन भी आपकी क्या होगी? यही होगी। पर यहाँ पे एफटी आपका इस ऐसे होगा, जो नॉर्मल होता है किसके? कटिंग एज के नॉर्मल होता है। ठीक है, थ्रस्ट जो लगता है कटिंग एज पे लगता है वो होता है नॉर्मल होता है कटिंग एज के। तो ये एफटी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, वो दो कंपोनेंट अलग पेन से बनाता हूँ आपका। एक तो ये एफएक्स, ये हो गया आपका एफएक्स कंपोनेंट और ये हो गया आपका एफवाई कंपोनेंट, जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एफएक्स को अपन बोलेंगे एक्सियल फोर्स और एफवाई को बोलेंगे अपन रेडियल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे एफसी को बोला जाता है कटिंग, जो आपका ऑब्लिक कटिंग में जो नाम से आता है, जो फाइंड आउट द टेंजेंशियल फोर्स, क्या टेंजेंशियल फोर्स, वो होता है आपका एफसी। एफसी को अपन कटिंग फोर्स भी कहते हैं।
और टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अभी तक प्रेजेंट लगा रहे हो आप लोग? बेटा रिज्वाइन कीजिए सभी लोग। अभी मैं एंड करता हूँ इस मीटिंग को, आप फिर से रिज्वाइन करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, मेरे को 5 मिनट चाहिए, तो 2 मिनट में एंड हो जाएगा, इसलिए आप फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना। सभी लोग 18 लोग हैं, मैं 18 लोगों का ही चाहता हूँ, सभी लोग ज्वाइन करें, है ना।